हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि की। देखेंगे कि मिथुन राशि के लिए जुलाई 2022 का जो महीना है वो क्या सब लेके आ रहा है। सो ये एक डिटेल प्रिडिक्शन है आपके करियर का, आपकी लव लाइफ का, मिथुन राशि, एंड आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा। लेकिन एज ये एक जनरल प्रिडिक्शन है तो सारे मैसेजेस आपके लिए शायद वर्क नहीं करें, तो अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी परिस्थितियों या आपकी सिचुएशंस पे कहीं ना कहीं रेजोनेट होते हैं। हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से मिथुन राशि के लोग जो है रीडिंग को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि मिथुन राशि आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जीज हैं जुलाई महीने की वो क्या रहने वाली हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। Okay, we have indecision number 8 and 7 chakra archangel Uriel number 41. So number 8 या 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है मिथुन राशि, या 8 और 41 48 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव द टेम्पल पाथ नंबर 12 या 3 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑल राइट, सो अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज को यहाँ देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं मिथुन राशि जुलाई के महीने में, जो कि आपकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं स्टक रखेंगे, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, क्या सही है क्या गलत है, और किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को किस तरीके से दूसरे के साथ बैलेंस करना है। ये आपकी जो है वो मेजर एनर्जीज रह सकती हैं इस जुलाई के महीने में। सो कुछ लोग जो है वो बैलेंस करने पे ध्यान दे के बैलेंस कर ले शायद, और कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएं कि किस चीज़ को पहले रखें या क्या डिसीजन लिया जाए। आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं इस महीने। हो सकता है ये कोई पास्ट की चॉइस नहीं है, ये कोई नई चॉइसेस हैं कि अब आप कंफ्यूज हो जाएं। एंड वी हैव 7 चक्रा, जो कि मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा हीलिंग चाहिए शायद जुलाई के महीने में आपको। कुछ पास्ट चीज़ें जो हुई हैं उनसे हीलिंग चाहिए, कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं उनसे हीलिंग चाहिए। आपको थोड़ा सा समय खुद के ऊपर साथ बिताना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान खुद पे देना चाहिए और खुद को हील करना चाहिए। और आर्कएंजल यूरियल जो है वो आपका ध्यान देंगे, आपका साथ देंगे जुलाई के महीने में। आपको कभी भी लो फील हो, डिप्रेस फील हो तो आप उनको याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद को हील करें। वी हैव द टेम्पल पाथ हियर ऑल्सो, जो कि फिर से स्पिरिचुअल हीलिंग का कार्ड है कि अगर आप मेडिकल हीलिंग या इस तरह की कोई हीलिंग पे ध्यान नहीं दे पाए इस महीने, या आपको नहीं कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आप अपनी मेंटल हीलिंग स्पिरिचुअल हीलिंग से कर सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग जो है वो एक बहुत बड़ा टर्म है बेसिकली, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा होता है ना कि अपने विचारों पे थोड़ा सा लगाम लगा के, ओवर थिंकिंग को बंद करके और स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके, योग मेडिटेशन का सहारा लेकर के, और उन सारे तनाव से निकलो जो कि आपको स्ट्रेस आउट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जो कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में भी आप सेकंड थॉट ले रहे हो, जिसके बारे में भी आप सेकंड ओपिनियन चाहते हो, जिसको भी आप दोबारा चाहते हो, एक चांस देना चाहते हो। इन सब चीज़ों से निकलो, जो हो रहा है उसे होने दो। और ये सब कब आएगा आपके मन में, जब आप स्पिरिचुअली और मेंटली पीस में जाएंगे या हीलिंग में जाएंगे। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग किसी होली प्लेस को विजिट कर सकते हो डेफिनेटली जुलाई के महीने में। आपका फेथ बढ़ सकता है अपने धर्म में, जिस भी धर्म में के आप हैं उसमें आपका फेथ बढ़ सकता है। आपको अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम भगवान को तभी याद करते हैं जब कुछ प्रॉब्लम्स होती है हमारी लाइफ में। सो वही मैं देख रही हूँ कि कुछ डिसीजंस नहीं मिल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिजिकल और मेंटल हीलिंग की भी रिक्वायरमेंट है। तो शायद ऐसा कुछ हो, आगे हम सिचुएशंस में देखेंगे कि आपको रिक्वायरमेंट है कि आप भगवान के पास जाओ, उनसे बात करो, आपको लगे अब जो भी है सब भगवान को ही सरेंडर करना है, डिवाइन को ही सरेंडर करना है, यूनिवर्स को ही सरेंडर करना है। सो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही, हालांकि बहुत नेगेटिविटी भी नहीं है कार्ड्स में। सो सब कुछ आपके हाथ में है। हीलिंग
जो है वो मेजर आ रही है। अपनी इंट्यूशन की भी सुनिएगा, क्योंकि जब हीलिंग चलती है तो हमारे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो डिसीजन लेने में वो आपकी मदद कर सकते हैं, अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लाइफ का इस महीने लेना पड़ता है तो। ठीक है, ओवरऑल जो कार्ड्स हैं वो आपके सामने है, ना बहुत पॉजिटिव है ना बहुत नेगेटिव है। नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है मिथुन राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि जुलाई 2022 में लव लाइफ कैसी रहेगी मिथुन राशि की। वी हैव 10 ऑफ wands. ओके, the Fool, Ace of Swords, Seven of Cups. Okay, Temperance. सो मिथुन राशि वही कंफ्यूजन, यहाँ पे इंडिसीजन था और यहाँ 7 ऑफ कप्स आ गया। क्या चूज करना है क्या नहीं, ये पर्सन भी सोच रहा है कि वो इनमें से कौन सा कप जो है वो चूज करे। और वही आपकी एनर्जीज में भी दिख रहा था कि थोड़े से इंडिसिसिव हो सकते हो, थोड़ा सा ये समझने में परेशानी आ सकती है कि किसे चूज किया जाए, किसे प्रायोरिटी पे रखा जाए और सिचुएशंस को कैसे बैलेंस किया जाए। तो अगेन टेम्परेंस आ गया, बैलेंस की एनर्जी को बताता है। सो बेसिकली इस महीने में हो क्या रहा है, इस महीने में लव लाइफ में भी बर्डन, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर की आपसे हो रही हैं या आपकी उनसे हो रही है। और रीज़न ये हो रहा है कि आपने रिसेंटली जून में कुछ डिसीजंस लिए हैं या जून में आपको कुछ क्लैरिटी मिली है किसी को लेकर के, और अब आपने फिर बिना सोचे समझे उस पर्टिकुलर क्लैरिटी पे वर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब जुलाई आएगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने इसको भी चूज कर लिया और ऑलरेडी एक चीज मेरे हाथ में है, या कोई नई चॉइस और आ सकती है आपके पास जो कि आपको उससे बेहतर लगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप बैलेंस कैसे हो इस कंफ्यूजन में, कैसे चीजों को बैलेंस किया जाए, कैसे दो दो तीन तीन चीजों को बैलेंस किया जाए। इवन दो तीन चीजें भी नहीं दिख रही, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे जो हैं वो आपके ऊपर लोड है, या बहुत सारे लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब लव लाइफ में आपके इर्द गिर्द एक से ज़्यादा एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ में। और आप कभी किसी के लिए रिस्क ले लेते हो या आपने रिसेंटली कोई रिस्क लिए हैं मिथुन राशि, कुछ सोचा, कुछ समझा, कुछ डिसीजन मेकिंग की है, बट जुलाई में आकर के आपको उस डिसीजन पे फिर से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि अब मैंने ये चूज कर लिया लेकिन अब आगे क्या। ठीक है, सो एक बर्डन, एक प्रेशर अपने रिलेशनशिप में आप फील कर सकते हो, और ये प्रेशर कुछ और नहीं है, उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं, उस रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप्स के साथ या फैमिली के साथ या करियर के साथ कैसे बैलेंस करना है, ये एक इशू रहेगा आपके लव लाइफ में। ठीक है, और आप चाहोगे कि सब कुछ बैलेंस में रहे और सब कुछ, आप देखो इसमें भी व्हाइट और ब्लैक इसके हाथ में चीजें हैं, आप बैलेंस रखना चाहते हो रिलेशनशिप में, आप चाहते हो सब खुश रहें आपसे, लेकिन वो चीजें जो हैं वो नहीं हो पाए शायद इस वीक में, सॉरी इस मंथ में। तो वो एक बर्डन रह सकता है कि कैसे बैलेंस किया जाए। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक कि आपकी करियर में क्या सब कुछ हो रहा है यहाँ पे मिथुन राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर। ये कार्ड मैं नहीं लूंगी क्योंकि शफलिंग पूरी नहीं हुई थी। प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स फॉर मिथुन राशि। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, हायरोफेंट, ओहो वाओ, वी हैव सन आल्सो, ग्रेट।
एस ऑफ कप्स, क्या बात है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो आने वाली थी, मैंने नहीं लिया था, फिर से आ गई क्योंकि उन्हें आना ही था। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस बहुत बढ़िया है मिथुन राशि, खूब पैसा है, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा है। प्रमोशन चाहते हो तो प्रमोशन भी दिख रहा है, पैशन दिख रहा है अपने करियर के लिए, नई प्रपोजल्स दिख रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए दिखते हो, एकदम फायरी एनर्जी में हो। इवन कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े व्यक्ति का आपको बहुत सपोर्ट है आपके करियर में, जो कि आपको गाइड कर रहा है बराबर का कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो एकदम बढ़िया उनके गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो उनसे आपके इमोशंस भी कनेक्ट हो रहे हैं और आप आगे भी मतलब एक क्या कहना चाहिए मुझे, प्रोस्पेरिटी भी देख रहे हो अपने करियर में, वो चीजें, वो मुकाम छू रहे हो शायद जो कि आपने पहले कभी नहीं छुए थे, ठीक है। और चीजें स्लो हो रही हैं आपकी लाइफ में, स्लोली होगा जुलाई में सब कुछ, लेकिन होगा आपके हक में, होगा आप जैसा चाहते हो वैसा होगा। सो थोड़ा सा इंतजार करा करके, लेकिन एट द एंड आपकी मेहनत के फल आपको मिल जाएंगे। और यस, सन की एनर्जी है कि प्रमोशन मिल सकता है किसी को, इंक्रीमेंट मिल सकता है किसी को, सब आप ही को देखेंगे, सब यही सोचेंगे कि आप में कोई खास बात है, आप ही हो जिसने पूरा ऑफिस संभाल रखा है, या आपका बिजनेस जो है वो अगर पार्टनरशिप में हो तो आपके पार्टनर समझेंगे कि ये व्यक्ति काम का है, इस व्यक्ति ने सब कुछ संभाल रखा है। और विद दिस हैरोफेंट, यस, किसी न किसी का गाइडेंस जरूर है आपको, किसी न किसी का हाथ जरूर है आप पे। सो यस, और अगर आप नई जॉब के बारे में सोच रहे हो, चांसेस बहुत 101% है, मेहनत करो। कोई एग्जाम दिया है गवर्नमेंट का, सिलेक्शन 100% है, बिल्कुल है आपके लिए मिथुन राशि, बहुत बढ़िया कार्ड है और बहुत अच्छा अर्न करने वाले हो, बहुत अच्छा रहने वाला है करियर, ठीक है। यस, नाउ लेट्स चेक कि और क्या सब हो सकता है इस पर्टिकुलर जुलाई 2022 के महीने में आपके साथ। सो लेट्स चेक विद विजडम ऑरेकल डेक, कुछ गाइडेंस भी मिलेगा तो हम जरूर लेंगे। प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। ओके, वी हैव द ब्रेथ। सो मैंने आपको पहले ही कह दिया, मेडिटेशन और योगा, ये दो चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा हीलिंग देगा, बिकॉज नो डाउट आपको करियर के लिए बहुत बढ़िया कार्ड आया है, पर कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ स्टक है, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ स्टक है। कहाँ कैसे बैलेंस करना है, उस बैलेंस को पाने के लिए आपको आपके विचारों पे बैलेंस करना पड़ेगा, और वो विचारों का बैलेंस आप योग और मेडिटेशन से कर पाओगे। What else? और क्या सब कुछ हो सकता है? Here and now, वाओ, नंबर 32 यानी 5 अगेन, 5 नंबर आप में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड मैं बॉटम एनर्जी भी दिखाऊंगी आपको, द फेथ। और मैंने आपको कहा था कि आपका ट्रस्ट बढ़ेगा स्पिरिचुअलिटी पे, यूनिवर्स पे, और फेथ मतलब एज यू नो। सो यस, बिल्कुल कार्ड्स एक दूसरे को हामी दे रहे हैं, एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं, और ऐसे कोई कार्ड्स आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज आप जिस तरीके की एनर्जीज को पकड़ के चलते हो एंड तक वही रहती है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपकी रीडिंग में, बिल्कुल यही आपकी रीडिंग का हिस्सा है। जुलाई में आप कंफ्यूज रहोगे लव लाइफ को लेकर के, कुछ डिसीजन आपने जून में बनाए हैं, कुछ सोच रखा है आपने कि मैं जुलाई में ऐसा करूंगा या करूंगी, वो चीजें आपको बर्डन कर देंगी, वो आपकी चॉइसेस को बढ़ा देंगी और फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। उससे निकलने के लिए मेडिटेशन और योगा आपको करना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के चीजों को हैंडल करना चाहिए। ये भी कह रहा है ब्रीदिंग कि भाई बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है तो खुद शांति से बैठ जाओ, होने दो, अपने आप ये मैस खत्म होगा ना, कभी तो शांत होगी तूफान, तब कुछ करना। 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 32 या 5 नंबर, 41 नंबर, 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 32 आपकी एज हो सकती है, 29 आपकी एज हो सकती है, 42, 49, 48 आपकी एज हो सकती है, 38 आपकी एज हो सकती है। ऑलराइट, सो हियर एंड नाउ यूनिवर्स अगेन दोनों मैसेज आपको सेम आ रहे हैं कि अभी पे फोकस करो, भविष्य क्या होगा, पास्ट क्या था उस पे दिमाग मत लगाओ, आज क्या है, आज को कैसा अच्छा बनाया जा सकता है, आज के टाइम में आप क्या कर सकते हो, क्या पा सकते हो, क्या मिल गया है, क्या पा लिया है, उस पे फोकस करना सही रहेगा, बजाय इसके कि ये क्यों हुआ, ये मैंने क्या कर दिया था, ये ऐसे क्यों था, वो वैसे क्यों है, और वो क्या होगा। इन सब चीजों से आपको ओवर थिंकिंग से इस महीने बचने को कहा जा रहा है। ऑलराइट,
नाउ लेट्स चेक कि हमारे पास आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है या क्या हो सकता है आपके साथ। न्यूमरोलॉजी से देख लेते हैं जुलाई के महीने में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। वी हैव फिक्स्ड मून, होल्ड योर विजन। सो ये जो आप भागते हो ना मिथुन राशि, एयर साइन हो तो हो सकता है भागते हो, आज ये सोचते हो, एक सेकंड बाद कुछ सोचते हो, कल कुछ और ही सोचते हो, हर रोज एक नए थॉट के साथ उठते हो, तो थोड़ा सा अपने विजन को आपको होल्ड करने की जरूरत है। Then we have full moon in Taurus. Your dreams need a practical plan. Again the same thing कि अगर कुछ चाहते हो तो एक चीज पे फोकस करो और उस पे हार्ड वर्क करो, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी और ड्रीमी वर्ड या इमेजिन वर्ड में कहीं ना कहीं घूमे हुए हो। वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो डेफिनेटली अगर कुछ पाना है, कुछ करना चाहते हो तो एडजस्टमेंट्स भी करने के लिए तैयार रहो। आप में से काफी लोग किसी टॉरस को डील कर सकते हैं, वृषभ राशि को, काफी लोग किसी सिंह राशि को डील कर रहे हैं, काफी लोग किसी एक्वेरियन यानी कुंभ राशि को डील कर रहे हैं। यस, एंड वृषभ राशि और सेजिटेरियस भी दिख रहे हैं यहाँ, काफी लोग धनु राशि को डील कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर यू मिथुन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।